नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। इसकी वजह यह है कि आज ही जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका 100वां जन्म दिवस भी है। और साथ ही एक बड़ी बात यह है कि इनके 100वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ने राष्ट्रपति महोदया की तरफ से यह घोषणा किया गया है कि इन्हें भारत रत्न से इस बार नवाजा जाएगा। तो इनके जो जीवन यात्रा रहा है, इन सब चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था, इस बात को भी हम देखेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। यह मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। इस टॉपिक पर हम आएंगे। उससे पहले आप एक ऑफर के बारे में समझ लीजिए। रिपब्लिक डे आने वाला है और इसके अवसर पर संस्कृति आईएएस आपके लिए खास तोहफा लाई है। तोहफे के तौर पर आपको विभिन्न कोर्सेज पर काफी छूट दिया जा रहा है फीस में। ऑफर के तौर पर देखिए कौन सा कोर्स है। यूपीएससी ऑनलाइन कोर्सेज के तहत आईएएस प्रीलिम्स मेंस, आईएएस प्रीलिम्स, टारगेट प्रीलिम्स 2024, सीसैट लाइव कोर्सेज, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट होगा, निबंध लेखन कार्यक्रम 2024, इन सभी पर ऑफर दिया गया है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस ऑनलाइन कोर्सेज की बात करेंगे तो यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस और एमपी पीसीएस की यहां पर आपको छूट मिल जाएगा इस कोर्सेज पर। अदर ऑनलाइन कोर्सेज में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024, एनसीईआरटी कोर्स और आरओ एआरओ का जो कोर्स है, इन सभी पर ऑफर वैलिड रहेगा। इसके अलावा देखिए यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आप इस संबंध में संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके भी जानकारी ले सकते हैं। आज जितने भी न्यूज पेपर में आप देखेंगे, अखबारों के कटिंग पे देखेंगे, आप वेबसाइट पे देखेंगे, टीवी चैनल पे देखेंगे, हर जगह एक खबर आपको मिल जाएगा सुनने को कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो हैं उन्हें भारत रत्न से सम्मान से भारत सरकार नवाज रही है। जरा इनके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु है, इसे समझ लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। इस वर्ष इनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। भारत रत्न की जो बात करते हैं, भारत रत्न जो है एक नागरिक पुरस्कार है और भारत में यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इसे माना गया है। राष्ट्रपति के द्वारा इसे दिया जाता है। तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। तो कल ही राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसकी घोषणा की। अब प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अनुशंसा की जाती है, ये बात आप समझ लीजिए, यानी कि माना जाता है। तो अगर भारत रत्न किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो इसके चयन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। माना जाता है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से इसकी अनुशंसा होती है, उसके आधार पर ही राष्ट्रपति घोषणा करते हैं और पुरस्कृत किया करते हैं। मरणोपरांत भी यह दिया जाता है। अब एक दो नाम के बारे में मैं सबसे पहले बता देता हूं। नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी को यह पुरस्कार तब दिया गया था जब वो प्रधानमंत्री के पद पे थे। हालांकि एक बात स्पष्ट यहां समझ लीजिए, उस वक्त के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी कोई अनुशंसा नहीं हुई थी कि नेहरू जी को भारत रत्न दिया जाए। चूंकि उनके कार्य इतने अच्छे हैं, इसीलिए मैं खुद अपनी ओर से, यानी कि राष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं कि अपनी ओर से मैं इसकी घोषणा करता हूं। इसके अलावा एक बार और यह काम हुआ था और वह इंदिरा गांधी जी के लिए हुआ था। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इन्हें भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न से नवाजा गया था। उस वक्त के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वीपी गिरी हुआ करते थे और उन्होंने भी यही कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी कोई सिफारिश नहीं आई है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, बल्कि राष्ट्रपति खुद इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि उस वक्त आप जानते हैं 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर के, उसमें भारतीय सेना ने तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार डलवा लिया था, आत्मसमर्पण करवा लिया था। तो इस कार्य को देखते हुए इंदिरा गांधी जी को राष्ट्रपति वीपी गिरी उस समय खुद ही इनका नाम जो है भारत रत्न के लिए घोषित कर देते हैं। तो यह होता है। लेकिन एक माना गया है, एक देखा गया है इन दो नाम के अलावा कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी प्रधानमंत्री पद पे रहे और उन्हें भारत रत्न मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें इनके विषय में कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के विषय में, बिहार के रहने वाले थे, समस्तीपुर जिला से बिहार के रहने वाले थे। जो लोग बिहार के होंगे भी इनके विषय में बहुत सारी बातें जानते होंगे। ठीक है, अब इस बार जो है खास यह है कि 100वीं जयंती भी इनका है और मरणोपरांत दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इनको जो है भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। इनकी जो मृत्यु है 1988 में हो चुकी है। ठीक है, तो भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जिसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। एक बात ध्यान में रखना है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले ये बिहार के
तीसरे व्यक्ति हो गए। तो बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे जेपी मोमेंट के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, यानी कि लोक नायक भी उन्हें कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। इमरजेंसी के दौरान इनके नाम की काफी चर्चा रही थी। तो ये दो नाम पहले से थे और तीसरा नाम जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम जुट गया। अब कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहेंगे तो इन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी भी कहा गया, इन्हें एक शिक्षक भी माना गया। बहुत ही अच्छे सुलझे हुए ईमानदार राजनीतिक व्यक्ति ये हुआ करते थे। शोषित, दलित, पिछड़े, सामाजिक न्याय के पुरोधा इन्हें माना गया। इनके कार्यकाल पे जब मैं आपको बात कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा चीजों के। बिहार के सियासत में सामाजिक न्याय की अलग जगाने वाले नेता के रूप में इन्हें देखा जाता है। अभी जो बिहार के दो बड़े दिग्गज चेहरा आपको नजर आता होगा राजनीति के दुनिया में, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरा अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो ये दोनों ही अपना गुरु मानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को। इनके ही देख रेख में इनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ा था। इसलिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ही लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जो कि अभी पूरा भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में थोड़ा सा विस्तार से हम जरा देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को हुआ था, इसीलिए आज के ही दिन में देखिए 24 जनवरी 2024 को 100 वर्ष इनका पूरा गया है। समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में इनके गांव का नाम है। इस गांव का नाम अब बदल दिया गया है और इनके गांव का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, कर्पूरी ग्राम अब उसे कहा जाता है। वर्ष 1940 में इनके गांव में केवल 5 लोग मैट्रिक पास हुए थे। उस वक्त जो है शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, और शिक्षा व्यवस्था ना अच्छी थी, एक तो यह बात हो गया, दूसरा बहुत टफ भी था, यानी कि मैट्रिक पास करना उस वक्त बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो गांव से केवल 5 लोग जो है मैट्रिक पास किए थे, और उसमें एक कर्पूरी ठाकुर भी हुआ करते थे। ध्यान दीजिए, कर्पूरी ठाकुर पढ़ने में बहुत अच्छे छात्र हुआ करते थे, और सामाजिक न्याय को लेकर के इनके मन में बचपन से ही जो चीजें हैं उसकी अलग जगने लग गई थी। कर्पूरी ठाकुर ने 14 साल की उम्र में अपने गांव में नवयुवक संघ की स्थापना की। उम्र जरा देख लीजिए, मैंने कहा ना बहुत कम उम्र में, 14 साल की उम्र में। अब जरा आप सोच लीजिए कि आप 14 साल की उम्र में क्या कर रहे थे। 14 साल की उम्र में कर्पूरी ठाकुर जो है एक संघ की स्थापना कर चुके थे जिसका नाम था नवयुवक संघ। नौजवानों को अलग जगाने के लिए, शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाने के लिए यह काम किया करते थे। गांव में एक होम विलेज लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन भी ये थे। वर्ष 1942 में पटना विश्वविद्यालय से स्वतंत्रता आंदोलन से ये जुड़ गए। समाजवादी पार्टी तथा आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में इन्होंने काफी भागीदारी भी निभाई। वर्ष 1952 के प्रथम आम चुनाव में मात्र 31 वर्ष की उम्र में समस्तीपुर का एक जगह है ताजपुर विधानसभा क्षेत्र, वहां से चुनकर के ये आए हैं। फिर बिहार के ये उप मुख्यमंत्री पद पर भी रहे 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक। शिक्षा विभाग के मंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों का इन्होंने इस समय निर्वहन किया। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, ये जो शिक्षा मंत्री रहते हैं, जब ये शिक्षा मंत्री रहते हैं तब इनके बारे में एक बेहद रोचक कहानी है, किस्सा है, जिसे आपको सुनना चाहिए। बिहार की राजनीति में, बिहार के समाज में इसे काफी कहा जाता है। हुआ यूं कि जब कर्पूरी ठाकुर जी शिक्षा मंत्री बने, उस समय एक चीज देखा जाता था कि बिहार में बहुत सारे लोग जो है मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे, बोर्ड का एग्जाम पास नहीं कर पाते थे। वजह क्या था? वजह था इंग्लिश का एक पेपर। बिहार में इंग्लिश को लेकर के यहां समस्या थी, लोग पास नहीं कर पाते थे, इंग्लिश के पेपर में फेल कर जाते थे। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जो है वह कहे कि देखिए, भाषा जो अंग्रेजी है, वह कोई भी भाषा इस बात पर निर्भर करती है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या माहौल मिला है। यदि यहाँ के रहने वाले व्यक्ति को, छात्रों को यह माहौल नहीं मिला है तो यह भाषा जो है लोगों के उच्च शिक्षा में बाधक बन रही है, जो कि सही भी था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश कंपलसरी जो पास करना होता था, इन्होंने खत्म कर दिया कि इंग्लिश अब कंपलसरी नहीं रह जाएगा। आप क्या कीजिए, इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में ले लीजिए, ठीक है। आप बस इंग्लिश के परीक्षा में जाकर के बैठ जाइए, आपको 5 नंबर भी अगर मान लीजिए 100 में से आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का जो आपको बस एग्जाम देना जरूरी है, और इंग्लिश का मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में नहीं जुटेगा, परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंग्लिश में फेल भी कर जाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, आप बाकी सब्जेक्ट में पास कीजिए और आप मैट्रिक
पास कर लेंगे। ठीक है, ये काम इन्होंने किया। उसके बाद फिर देखा गया कि वहां से उच्च शिक्षा में लोग जाने लगे। तो एक कहावत उस समय चल पड़ा था कि जो लोग भी बाकी सब्जेक्ट में पास कर जाया करते थे और इंग्लिश में पास नहीं होते थे, पासिंग मार्क्स जो है बिहार में बोर्ड एग्जाम में देखेंगे तो 30 मार्क्स है, तो मान लीजिए किन्हीं को 28 मार्क्स ही आया या 30 से नीचे आया तो वो इंग्लिश में पास नहीं किए। तो लोग पूछा करते थे कि किस डिवीजन से आप पास किए हैं। जो लोग बाकी सब्जेक्ट में पास कर जाते थे और इंग्लिश में नहीं करते थे, उनसे कि किस डिवीजन में पास किए हैं। तो एक खास बात, एक टर्म यूज होने लगा था उस वक्त बिहार में, और वो कहते थे कर्पूरी डिवीजन से पास किए हैं। कभी कभी बिहार में अभी भी ये बातें सुनने को मिल जाता है। बहुत सारे पुराने शिक्षक जो है ये बात कहते हुए नजर आते हैं। कुछ विद्यार्थी भी आजकल बोला करते हैं, कहते हैं, क्योंकि आज भी ये प्रथा चल रही है बिहार में, तो उसे कहा जाने लगा कि मैं कर्पूरी डिवीजन से पास किया हूं। तो ये बातें देखिए, शिक्षा के कितनी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इस चीज को ये समझते थे, इसकी जरूरत को ये समझते थे कि भाषा कहीं बाधक ना बन जाए जो व्यक्ति योग्य हैं उनके उच्च शिक्षा के लिए। और इन्होंने शिक्षा मंत्री के रहते हुए, शिक्षा मंत्री के तौर पर इन्होंने यह बड़ा कदम उठाया था। मुख्यमंत्री के तौर पर ये 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे। हालांकि इनका छोटा सा कार्यकाल दोनों बार ही हुआ। एक बार ये 1970 से 71 तक हुए, एक बार 1977 से 1979 तक हुए। वजह इनका क्या हुआ कि देखिए, जब भी ये मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के तौर पे जैसा मैंने कहा कि सामाजिक पुरोधा के रूप में इन्हें जाना गया, जननायक इन्हें कहा गया। इन्होंने पूर्ण शराबबंदी भी की। इसके अलावा एक बहुत रोचक काम मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने किया। अब मंडल आयोग के विषय में तो पढ़े होंगे। मंडल आयोग 1990 के दशक में आया था, जिसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण की बात की गई थी। मंडल जो है वीपी मंडल, तो मंडल भी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। लेकिन मंडल आयोग जब आया तो देश में उस समय जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई। लेकिन उससे बहुत पहले बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर जी वहां पर मुख्यमंत्री बन के आए, उन्होंने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे दिया था। क्योंकि एक आयोग उस समय बना था, उस आयोग का नाम आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मुंगेरी लाल आयोग। मुंगेरी लाल आयोग एक बनाया गया था। तो मुंगेरी लाल आयोग ने रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट के सिफारिश में जो सब बातें उस सिफारिश में कही गई थी, उसके आधार पर कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बनते हैं उस समय इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दे दिया। हालांकि इनके इस फैसले से काफी विवाद हुआ था। जो समाज के अग्र पंक्ति के लोग हैं, अग्री जाति के लोग हैं बिहार के, उन्होंने काफी विरोध किया था। लेकिन आगे चल करके इनका जो यही आरक्षण जो पिछड़े वर्ग को देने का था, वही आधार बन गया था मंडल आयोग के बाद पिछड़े वर्ग को पूरे देश में आरक्षण देने का। तो बिहार और कर्पूरी ठाकुर की सोच इस मामले में बहुत आगे था। हालांकि यही इनका वजह हो गया उसके बाद कि ये मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सके। एक तो ये बहुत ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे, सामाजिक न्याय को लेकर के बहुत ही कट्टर ईमानदार इन्हें माना जाता था, बिल्कुल भी सिफारिश वगैरह ये नहीं किया करते थे। और दूसरी बात था कि जब ये अगले पिछड़े की वहां पर राजनीति शुरू हुई, उसके बाद इन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से त्याग देना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी अपने सिद्धांतों से इन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उस समय से ही मांग किया जाता था कि इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, लेकिन ये चीजें संभव नहीं हो पाया था। कर्पूरी ठाकुर के सुधार कर और सामाजिक आंदोलन की बात करेंगे। 1970 में इन्होंने बिहार में 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था लागू की थी, जो आज भी लागू हुआ है। भाषा को लेकर के ये बहुत जो आग्रही थे। एक तो देखिए इंग्लिश भाषा को लेकर के इन्होंने किया, दूसरी बात जो किया उर्दू भाषा को लेकर के किया, और बिहार राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी इन्होंने ही दिया था, जो कि आज भी लागू है। 5 एकड़ या कम भूमि वाले किसानों के लिए मालगुजारी कर प्रणाली को इन्होंने खत्म किया था, जो कि उस समय कृषि सुधार और छोटे किसान जो हैं, सीमांत किसान, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर हुआ करता था। वर्ष 1978 में बिहार के सरकारी सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी चर्चा मैंने आपको विस्तार से कह दिया। देश में पहली बार ओबीसी वर्ग को आरक्षण उस समय दिया गया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन का यह आधार बना। ये सब बातें हम कर चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों एवं महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था इनके द्वारा की गई थी, और अपने राज्य में मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने किया था, जो कि अभी भी लागू है। ऐसा करने वाले देश के ये पहले मुख्यमंत्री बने थे। जरा उस समय की सोच लीजिए, आज की बात नहीं है। बिहार के पास उस समय संसाधन और कम हुआ करता था, लेकिन कम संसाधन होने के बावजूद भी समाज के हित में क्या जरूरी है, इसका निर्णय ले लेने वाला ही सही मायने में लीडर होता है। इसीलिए इन्हें जननायक कहा गया, जनता का नायक के तौर पे इन्होंने
अपना भूमिका निभाया। राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया ताकि जन जन तक शिक्षा पहुंच सके, सुनिश्चित हो सके, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर लिया। अब जरा भारत रत्न की बात मैं आपको बता देता हूं। भारत रत्न की कुछ बातें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इसे कहा गया। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेहरू जी और इंदिरा गांधी को दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद पे रहने के दौरान ही इन्हें भारत रत्न दिया गया। अभी तक जो भारत रत्न है वह इस देश में 48 लोगों को दिया जा चुका है। तो ये बात आप एक चीज नोट कर लीजिए। भारत रत्न जो पहले जो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया उन्हें राजा जी के नाम से जानते हैं। कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1954 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, कुछ बातें नोट कर लेनी चाहिए। 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को पहली बार भारत रत्न दिया गया और आखिरी बार भारत रत्न किन्हें दिया गया? 2019 में मिला था। देखिए 2019 के बाद अभी तक 2023 तक किन्हीं को भी भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, 2024 में फिर ये मिला है। तो 2019 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। एक तो प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। दूसरे व्यक्ति भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका के बारे में आप जानते होंगे, असम के बहुत ही प्रसिद्ध गायक रहे, समाज सुधारक भी रहे। और तीसरे नानाजी देशमुख। तीनों आदमी को 2019 में दिया गया था भारत रत्न। उसके बाद अभी तक नहीं मिला है। भारत रत्न जब मिलता है ना तो इसमें कोई धनराशि नहीं मिलता है। ये बहुत सारे अवार्ड आप देखते होंगे ना कि ये अवार्ड मिला तो इतने करोड़ रुपया दिया या इतने लाख रुपया दिया। भारत रत्न में कोई धनराशि नहीं दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है। देखिए यहां पर लिखा है सूर्य का, ये चीजें दिख रहा होगा, यहां भारत रत्न लिखा हुआ है और यहां पर सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ है। तो इस तरह का मिलता है, ये दोनों तरफ है, आगे पीछे इस तरह से एक मेडल मिलता है, एक पदक मिलता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। हालांकि इसके अलावा बहुत तरह की सुविधाएं जरूर मिल जाती है। अगर श्रेष्ठता के आधार पर देखें, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसा होता है ना श्रेष्ठता के आधार पर, तो 7वां रैंक अगर मान लीजिए श्रेष्ठता के आधार पर भारत रत्न जिन व्यक्ति को प्राप्त होता है उनको मिलता है। और कई अन्य तरह की सुविधाएं भी मिल जाती है। अब जरा इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। भारत रत्न के तौर पर एक ताम पदक दिया जाता है। देख रहे हैं यहां पर पीपल के पत्ते के आकार का, देखिए पीपल का पत्ता है ना, तो पीपल के पत्ते के आकार के ताम पदक पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ है। ये जो सूर्य है इसकी बात की जा रही है, चमकता हुआ सूर्य बना हुआ जिसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है भारत रत्न और ये चांदी से लिखा हुआ है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। जैसा मैंने कहा 48 हस्तियों को अभी तक मिल चुका है, जो मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन को पुरस्कृत किया गया था। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न दिया गया है और वो है क्रिकेट जगत से, जिन्हें कहते हैं क्रिकेट का भगवान, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर साहब को एक स्पोर्ट्स से, भारत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनको एकमात्र हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। देखिए विदेशी मूल के 3 ही लोगों को अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें एक मदर टेरेसा है, खान अब्दुल गफ्फार खान है और नेल्सन मंडेला है। इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। 8 अगस्त 2019 को, जैसा मैंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था। अब तक 5 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में समझ लीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी को भी मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। हालांकि इनके परिवार की तरफ से इसका विरोध किया गया। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस साहब के मृत्यु को लेकर के विवाद बना हुआ, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इनके परिवार की तरफ से कहा गया कि जब ये बातें क्लियर है ही नहीं कि उनकी मृत्यु हुई है या नहीं हुई है, फिर आप इस अवार्ड की घोषणा कैसे कर रहे हैं। उसके बाद जो उस घोषणा को वापस ले लिया गया था, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और कर्पूरी ठाकुर समेत 12 लोगों को अब तक मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर का नाम अब इसमें शामिल हो गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इस भारत रत्न के विषय में पता होना चाहिए। यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान होगा यूपीएससी 2-3 साल पहले जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें अवार्ड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुकी है। इसीलिए यूपीएससी का कोई ठीक नहीं है कि यूपीएससी कहां से भी प्रश्न करे। किसी भी पोर्शन को आप छोड़ करके यदि जाते हैं तो आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। तो ये बातें तो हो गई, आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक बातें समझिए, अब यहां पर बिहार की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखने की बात होगी, क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव जो है वह प्रस्तावित है, मार्च अप्रैल के महीने में होने वाला है। तो बिहार की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका क्या महत्व है, इन सब बातों को देखना होगा। लेकिन हमें यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो हमें राजनीतिक चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। संभावित प्रश्न समझ लीजिए। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है को पता करना है। वर्ष 2024 का भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत को दिया जाएगा।
एक बात तो ये हो गई। हाल ही में भारत रत्न प्राप्त कर्पूरी ठाकुर मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, तो ये चीजें हमने चर्चा की है। 2 स्टेटमेंट में से कौन सही है उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो जरूर बताइए कि कर्पूरी ठाकुर के विषय में आपने अपने गांव घर में क्या किस्सा सुना है। यदि आप समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, जैसे कि मैं खुद समस्तीपुर और दरभंगा कमिश्नरी का हूं, तो हमारे यहां से ही ये हैं, ठीक है। तो मेरे लिए तो और सौभाग्य की बात है कि हमारे घर के लोगों को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। तो वहां से अगर आप हैं, कर्पूरी ग्राम से हैं, तो हमें उस बात से अवगत जरूर कराइए। भारत रत्न के विषय में आपके पास क्या और जानकारी प्राप्त करना आप चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है, हमें अपने विचार से अवगत जरूर कराइए। अभी तक मैं देखता रहा हूं कि आप लोग जो जवाब देते हैं, कोई भी कथन गलत होता है फिर उसके लिए जो तर्क देते हैं, परिपक्वतापूर्ण बातें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, बहुत अच्छा मुझे लगता है। आगे भी ये चीज जारी रखिए। ऑफर के विषय मैंने कहा कि ये गणतंत्र दिवस पर जो ऑफर सभी कोर्सेज पर दिया जा रहा है, यह 30 जनवरी तक ही वैलिड है। इसलिए यदि आप इसका सुविधा लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपको नामांकन कराना होगा। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल संस्कृति आईएएस का है, उससे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।